बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोटिक राउटर बोर्ड की बेसिक सेटिंग का ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर हॉटस्पॉट सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 1 थी, इसके अंदर हमने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर पीपीयू सर्वर कॉन्फ़िगर किया था और पीपीयू यूज़र को हमने ये जो मॉडेम है ना, इसके अंदर हमने इसको डायल करना सीखा था और इसको पीसी के अंदर डायल करना सीखा था। तो जिस मेरे भाई ने ये वीडियो नहीं देखी, ये देख ले, फिर उसको ये हॉटस्पॉट वाली वीडियो जो है ना इसकी समझ आएगी। तो इस हॉटस्पॉट सर्वर जो है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हॉटस्पॉट है ना, ये डायरेक्ट आपके मोबाइल के अंदर डायल हो जाता है और हर क्लाइंट को आप, हर मोबाइल को आप अलग अलग से स्पीड असाइन कर सकते हैं इस माइक्रोटिक के अंदर। यानी इसके अंदर हमने पीपीयू सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम इसके अंदर हॉटस्पॉट का सर्वर भी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी सारे सर्वर हैं माइक्रोटिक के अंदर। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि पीपीयू सर्वर होता है, L2TP होता है, PPTP होता है, DHCP सर्वर होता है। अब हम हॉटस्पॉट पे बात करेंगे, ठीक है ना। वो भी सर्वर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर। और ये देखें जी, ये हमने पिछली वीडियो में हमने इसके अंदर प्रोफाइल बनाई थी पीपीयू की। आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम हॉटस्पॉट पे बात करेंगे। आईपी पे जाना है आपने और यहाँ पे हॉटस्पॉट पे आ जाएं। तो यहाँ पे आके आपने सर्वर पे आना है और यहाँ पे हॉटस्पॉट सेटअप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने लैन को। हमने जो इंटरनेट है ना, वो लैन से आउट करना है हमने, ठीक है ना। यानी ये वाली पोर्ट जो है ना, इससे हमने आउट करना है। तो लैन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। ऑटोमेटिकली ये लैन का आईपी एड्रेस उठा लेगा। फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये डीएनएस भी उसने खुद ही उठाने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे वो डीएनएस नेम पूछ रहा है, जिस नेम से आप अपना जो वेब पेज है उसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ahmed.net लिख देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एडमिन का पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, ठीक है। लें जी, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे 1 कर लें आप। इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ। अप्लाई, ओके। तो ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने ये जो यूज़र प्रोफाइल जो है ये क्रिएट करनी होती है। प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने नेम रखना है। जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रोफाइल क्रिएट करनी 2 MB। और यहाँ पे एड्रेस पूल जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है HS पूल 5 जो है, ठीक है ना। ये पीपीयू का पूल होता है और ये हॉटस्पॉट का, ठीक है ना। हॉटस्पॉट HS लिखा है ना, हॉटस्पॉट पूल ये है। तो ये देखें जी, जैसे पिछली वीडियो में हमने पीपीयू पूल जो है ये कॉन्फ़िगर किया था, ये ऑटोमेटिकली बन गया जब हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, ठीक है ना। HS पूल ये वाला, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने। और नीचे आके यहाँ पे आपने लिमिट लगा देनी है 2M/2M, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें और यहाँ पे 4MB और नीचे आपने लिमिट लगा देनी है 4। इसी तरह आप प्रोफाइल बनाते जाएं। मैं 2 ही बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये 2 प्रोफाइल मैंने बना ली हैं। अब आपने यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपने प्लस पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद सर्वर ऑल है, इधर हॉटस्पॉट सेलेक्ट कर लें आप और यूज़र का नेम रख लें आप। मैं रख लेता हूँ अली और इसका पासवर्ड आप लगा लें 17 रख लेता हूँ इसका पासवर्ड, ठीक है। तो प्रोफाइल कौन सी लगानी है आपने, 2 MB की, 4 MB की।
जो सी मर्ज़ी लगा ले। अब मैं 2 MB की लगा देता हूँ, अप्लाई, ओके। लें जी, ये हमने एक यूज़र भी क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे जाके देख लेते हैं इसको, इसकी सेटिंग को, लॉगिन, और उसके बाद इसको भी टिक कर दें अगर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो इसको ऑफ ही रहने दो। चलें जी, इसको अब हम डायल करेंगे। डायल करने के लिए हमें एक बार जो है ना, जो केबल हमारी जो है ये वाली, मैंने पीसी के साथ कनेक्ट किया है, इसको अनप्लग करके प्लग करूँगा मैं। प्लग कर दिया मैंने। तो अब गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो नाम रखा था ना हमने, ये देखें, जब हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना, तो यहाँ पे नेम होता है, ये देखें जी, ahmad.net, ठीक है ना। ये वाला नेम हमने यहाँ पे लगाना होता है सर्च बार में। ये देखें, ये हॉटस्पॉट का पेज आ गया, खुल गया। और यहाँ पे आपने जो प्रोफाइल सॉरी यूज़र बनाया था ना, ये वाला अली नाम का, ठीक है ना, इसका पासवर्ड 17 था, वो यहाँ पे आप लगा लेना है। कनेक्ट कर दें। देखें जी, ये कनेक्ट हो गया है, आपको IP एड्रेस भी बता रहा है, और बाइट्स जो हैं अप डाउन ये भी शो करवा रहा है, और स्टेटस भी आपको शो करवा रहा है। और इसी तरह आप चले जाएं अपने जो यूज़र के अंदर, सॉरी एक्टिव के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक्टिव शो करवा रहा है। कब से ये एक्टिव है, ये आप टाइम है आपके पास, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये सेशन वगैरह भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें जी, एक्सेस भी आ गई है, मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। इंटरनेट भी चल गया इसके अंदर, ये देखें जी, ठीक है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, फिर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये देख लीजिए, ऑटोमेटिकली ये लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जब लॉग आउट करें तो ये ना दोबारा से फिर यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़े इसके अंदर। तो ये देखें जी, ये कुकीज़ है ना, इसके अंदर ये बन गया है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आपने जाना है सर्वर प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पे जाके ये कुकीज़ को यहाँ से हटा देना आपने, ठीक है। अप्लाई ओके कर दें। तो जैसे ही आप इसको लॉग आउट करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, तो ये फिर से आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने यहाँ पे अली लगाना है, और यहाँ पे ये लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्यूटर बंद होगा, ये इसको लॉग आउट करेंगे ना, तो लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब इसी यूज़र को हम मोबाइल के साथ जो है वो मोबाइल के अंदर हम डायल करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है कि आपने यहाँ से केबल निकालनी है, और सीधी आपने ना एक ले लें, रॉकेट ले लें, या फिर आप नैनो स्टेशन ले लें, वो अपने छत के ऊपर किसी भी पाइप के ऊपर लगा लें या टावर के ऊपर लगा लें। तो उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, उसकी सेटिंग जो है हॉटस्पॉट के लिए आपको करनी होती है। एक्सेस पॉइंट उसका वायरलेस पे एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, और ब्रिज पे जा जो आपने नेटवर्क पे जाके इसको ब्रिज मोड पे सेट करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अब जो ये राउटर है ना, इनको अपनी गली में आप इसको लगाना चाहते हैं, ये राउटर को हैंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक पोल के साथ जो है ना, यहाँ से केबल निकालें, ये एक पोल पे लगा दें, और इसकी जो केबल है ना, आपने ये वैन वाली पोर्ट में नहीं लगानी राउटर की, ये 4 पोर्ट्स हैं ना, इनमें से किसी एक के अंदर लगानी है आपने, ठीक है। और इसी तरह अब आपने अगला जो मॉडेम लगाना है ना, वो दूसरे चौक जो है उसके
पोल के ऊपर आप लगा रहे हैं तो उस यहाँ से आपने लैन वाली पोर्ट से केबल निकालनी है और उसकी लैन वाली पोर्ट में लगानी है। ये वाली पोर्ट आप यूज़ नहीं करेंगे हॉटस्पॉट के लिए, क्योंकि हम ये राउटर के साथ मोबाइल कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपका यूज़र यहाँ से गुजरेगा ना तो उस यूज़र को ये वाले मॉडेम के सिग्नल मिलेंगे तो उसका इंटरनेट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो दूसरे पोल पे जाएगा तो वहाँ पे उसको जो सिग्नल है ना दूसरे मॉडेम के मिलने शुरू हो जाएंगे तो उसको फिर से इंटरनेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिनेरियो होता है हॉटस्पॉट का। ठीक है, तो अब मैं इसकी केबल निकाल कर ना इस मॉडेम के अंदर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, लैन की पोर्ट में। ठीक है, तो इसको हम कन्फिगर करते हैं। तो कैसे कन्फिगर करना है, मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो केबल फ़िलहाल मैं लगा लेता हूँ इसके साथ अपने जो माइक्रोटिक से यहाँ से केबल निकाल कर ना इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, और इसकी केबल निकाल के पीसी के साथ में लगा लेता हूँ। केबल लगा दिया मैंने। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस जो है 192.168.0.1 ये देखें जी, जब आपने इसके अंदर केबल लगा लेनी है ना, ये देखें जी, यहाँ से निकाल कर लैन वाली पोर्ट के अंदर केबल लगा लेनी है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर सेटिंग DHCP क्लाइंट ही रहने देना है, आपने एडवांस पे चले जाना है आपने। और यहाँ पे जाके आपने इसका जो लैन का IP एड्रेस है ना, ये 01 है, हमारे माइक्रोटिक का भी 01 है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। हम इसको कर देते हैं 10 ही कर देते हैं। ठीक है ना, इसको अप्लाई करना है इसका IP एड्रेस चेंज करके। ये देखें जी, ये चेंज हो गया। अब एडवांस पे जाके आपने फिर से आ जाना है लैन सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे जाके आपने इसकी ना ये देखें DHCP है ना, इसको डिसेबल कर देना आपने। ठीक है, फिर से अप्लाई कर दें। और रीबूट कर दें इसको। जैसे ही इसको जैसे ही इसको मैंने अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट किया है ना, तो ये देखें जी, ये मेरे पास एक पेज ओपन हो गया। तो इस पेज के अंदर अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम लगाऊंगा वही जो मैंने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर डायल किया था, अली था। और पासवर्ड इसका क्या था, 17। ठीक है, कनेक्ट किया, देखें जी कनेक्टेड लिखा आ गया। तो अब इसके अंदर इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, इंटरनेट भी चल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये देखें अली एक्टिव में आ गया और ये इसके बाइट चलने स्टार्ट हो गए हैं। ट्रैफिक पे जाके आप देख लें। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, ये देखें जी, इसके बाइट जो है वो आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है आपने, जैसे ही आप कनेक्ट होंगे ना फ़ौरन से आप का जो मोबाइल है ना उसके अंदर जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो शो हो जाएगा आपको।
देखें जी, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड वाला पेज मेरे सामने ओपन हो गया। इस यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड लगाऊंगा तो ये इसके अंदर इसको एक्सेस मिलेगी इंटरनेट की, ठीक है। तो इस तरह जो हॉटस्पॉट है इस तरह से वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, नहीं तो कमेंट में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।